हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि देख रहे होंगे, हम चैप्टर 1 दिशा प्रशिक्षण डायरेक्शन टेस्ट, उसका सेकेंड चैप्टर आज आप लोग को पढ़ाने जा रहा। आज सेकेंड क्लासेज है। अगर कोई किसी तरह का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं पढ़ के आपका कर सकूं सलूशन। और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं, इससे जो पूछता है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख ही रहे होंगे। मेरे क्लास में आप लोग, उम्मीद करते हैं हर कोई आप ज्वाइन करें मेरे क्लास को। मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा लोग ही ज्वाइन करें, ताकि किसी भी तरह का डाउट ना रहे आपको। हर चीज़ का सलूशन मिलता है, फ्री एंड कॉस्ट है मेरा चैनल पे। किसी तरह का ना पैसा लगेगा, ना ही किसी तरह का कोई चार्जेबल है, ना अभी है ना ही फ्यूचर है। फ्री एंड कॉस्ट में है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, रीजनिंग ऑनलाइन क्लासेज है, चैप्टर 1 दिशा प्रशिक्षण डायरेक्शन टेस्ट जिसको कहते हैं, जिसका क्लास 2 है। फर्स्ट क्लासेज में जो जिनको अगर छूट गया होगा, जो नहीं पढ़ पाए होंगे फर्स्ट क्लासेज, वो मेरा वीडियो पे जाके, मेरे चैनल पे जाके @RA फ्री क्लासेज में जाके ज्वाइन करने के बाद उनको फर्स्ट चैप्टर मिल जाएगा। वहाँ से आप फर्स्ट चैप्टर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलें। जो डायरेक्शन टेस्ट, इसमें थोड़ा सा बताना चाहेंगे आप लोग को कि जो डायरेक्शन टेस्ट ये है, चैप्टर है, हर एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, या बैंक सेक्टर हो, या स्टेट गवर्नमेंट का जो भी एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल का पुलिस हो, मतलब झारखंड पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, अदर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इससे 2 क्वेश्चन मैक्सिमम तो 5 रह सकते हैं, मिनिमम कम से कम 2 1 ज़रूर रहेंगे, 2 तो श्योर है। और मेरे क्लास में एक बार ज्वाइन करने के बाद दोबारा आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए उम्मीद करते हैं कि खुद ज्वाइन करें और लोगों को मेरे क्लास में ज्वाइन करवाएं, ताकि उनको भी फ्री एंड कॉस्ट में सीख सकें। मेरे क्लासेस से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फ्री एंड कॉस्ट में, इसलिए आप ज्वाइन करें और सीखें। चलिए, जो ज्वाइन नहीं किए हैं उनको शेयर कर दीजिए मेरा चैनल को, ताकि वो ज्वाइन कर सकें और जुड़ सकें, और कुछ जिनकी क्लासेज ना छूटे इसलिए। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। इसका नेक्स्ट से सेकेंड क्लासेज में आते हैं। चलिए, जैसा कि आप कल पढ़ा चुके थे, आपको दिशा तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए, पाइथागोरस प्रमेय, जैसा कि आपका, इसका नेक्स्ट में आपको बताना चाहेंगे। इसमें जिन भाई को आप पहला क्लास नहीं कर पाए हैं, वो मेरे वीडियो पर जाएं और वहां से पहला क्लास कर सकें। चलिए, आज आप मेरे फर्स्ट सेकंड क्लास में आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैथो, एक सेकेंड लिखिएगा। हम पढ़ाते जाते हैं, जो भी है नोट्स आप लिखते जाएं, ताकि दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है,
इस तरह के क्लासें आपको नहीं मिलेंगे, सब जगह आपको फ्री एंड कॉस्ट में नहीं मिल पाता है। कुछ बच्चे पैसे दे के पढ़ते हैं, इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे क्लास को ज्वाइन करेंगे, फ्री एंड कॉस्ट में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैथागोरस प्रमेय, इसका यूज कहाँ पे होता है तो नोट कीजिएगा। यदि आरेख से तिरछी दूरी ज्ञात करनी हो तो पहले एक समकोण त्रिभुज की रचना, साथ साथ में आप लिखते जाइएगा ताकि आप भी नोट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम पढ़ा पाएँ। ठीक है, कम टाइम में ज़्यादा क्लासेस हो सके करनी चाहिए। इसके पश्चात पैथागोरस प्रमेय नोट कीजिएगा। इसका होता है कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। नोट करते जाइएगा। ये होता है फार्मूला की सहायता से अवशिष्ट दूरी ज्ञात करनी चाहिए। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कुछ लोग को ये था कि छोटे छोटे में दिखता नहीं है, और मोबाइल का अगर रेगुलेशन कम कर दिया जाए 144 या 240 पे तो दिख नहीं पाता है, तो इसलिए थोड़ा वर्ड को बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। और राइटिंग तो थोड़ा सा है ही दिक्कत, धीरे धीरे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सुधर जाए, ताकि परेशानी आप लोग को ना आए। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि समकोण कोण, तो समकोण किस तरह से बनता है पता है आपको? समकोण, सॉरी, ये बनेगा इस तरह से। तो ये जो कोण होता है, ये जो कोण बना, त्रिभुज जब बनेगा तो ये जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये जो कोण है वो 90 डिग्री का है, समझ रहे हैं? ठीक है,
तो कह रहा है यदि आरेख से तिरछी दूरी, मतलब कि कहीं पे दिया रहेगा इस तरह का तिरछी दूरी, ठीक है, कोई कह देगा इस तरह से पूरब की ओर चलता है, फिर उत्तर की ओर चलता है, किसी बिंदु पर यहाँ तक पहुँचता है। यहाँ पहुँचने के बाद इसकी दूरी कितनी है, यहाँ से प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी। जैसा कि फर्स्ट क्लास में बताया था कि क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, फर्स्ट दूरी और सेकेंड दूरी, मतलब प्रारंभिक और, तो ये क्वेश्चन तो इसमें 90 डिग्री ये बनेगा, ये बनेगा 90 डिग्री का कोण, इसी को कहते हैं समकोण। तो इसमें लिख रहा है ना, यदि आरेख से तिरछी दूरी ज्ञात करनी हो, मतलब ये तिरछी दूरी ये वाला, ठीक है, ये वाला ज्ञात करना हो, ठीक है, ये वाला जो है, ये वाला जो है ज्ञात करना हो, तो पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, मतलब समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस तरह का, ठीक है। इसमें 90 समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। इसके पश्चात पाइथागोरस, पाइथागोरस मतलब इस कर्ण, इसको क्या कहते हैं, कर्ण। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। चलिए आगे बताते हैं, ठीक ना। तो कह रहा है लंबाई स्क्वायर प्लस आधार कर्ण बराबर, तो पश्चात पाइथागोरस प्रमेय का सहायता से विशिष्ट ज्ञात करेंगे। चलिए अगला क्लास देखिएगा, थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। ये क्या हम बनाएंगे, सॉरी, त्रिभुज बन गया, ये हो गया 90 डिग्री का कोण, ठीक, जिसको हम कह सकते हैं समकोण, ठीक, इसको हम कह सकते हैं पूरे को त्रिभुज, त्रिभुज है, ठीक है। चलिए आगे, इस तरह का तो पूछेगा इसका, इसको क्या कहेंगे हम, कर्ण। ये लाइन को हम क्या कहेंगे, लंब। इसको क्या कहेंगे, आधार, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का क्या फॉर्मूला था, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही था ना। ठीक है, तो अगर हम इसको मान लेते हैं x, इसको y, तो ये निकालना है, इसी को कर्ण को निकालना है, तो इसको हम z मान लेते हैं, ठीक है। तो z बराबर हो जाएगा अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, होगा ना। बाकी इसका सलूशन कर देंगे। तो इतना तो समझ में आ गया होगा पाइथागोरस प्रमेय का क्या फॉर्मूला कहाँ यूज होगा। चलिए समझ में आ गया, आगे बढ़ें। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नोट लिखिएगा, कुछ नोट करवा देता हूँ। लिखिएगा, यदि प्रारंभ, मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा ताकि जल्दी हो सके, मैं और विशेष पढ़ा पाऊँ आप लोग को। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप लोग को
जितना से ज़्यादा जानकारी कम टाइम में दे सकूं। दिशा यदि प्रारंभ में दिशा दे रखी है तो पेन से कागज की वास्तविक दिशाएं के अनुसार रेखाएं दूरियां के अनुपालित पारित अनुपारित लंबाई या लंबाइयों को लेकर प्रश्न में कहे अनुसार दाएं बाएं मुड़ते हुए खींचकर आरेख बनाना चाहिए। इतना तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आरेख बनाना चाहिए। ठीक है। यदि प्रारंभ में दिशा दी रखी है तो पेन से कागज की वास्तविक दिशाएं के अनुसार रेखाएं दूरियों के अनुपातिक लंबाइयों को लेकर प्रश्न में कहे अनुसार दाएं बाएं मुड़ते हुए खींचकर आरेख बनानी चाहिए। बस आप इतना समझ लीजिए कि नोट इस तरह का रहेगा। इसके आगे मैं बताऊंगा सॉल्यूशन के साथ, तो उस समय जब बताऊंगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। आप खाली नोट अभी कर लीजिए। अभी एक दो पॉइंट आपको नोट करवा देता हूँ, उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप क्वेश्चन पे आएंगे ना, तो उस समय ये काम आएगा। ठीक है। क्वेश्चन पे आप जैसे ही आएंगे तो वो आपको समझ में आने लगेगा कि हम कहना क्या चाह रहे थे। चलिए देखिएगा, दूसरा पॉइंट में आइएगा। ये पहला था, दूसरा लिखिएगा। यदि किसी प्रश्न में आयताकार
आकृति बनती है तो आमने सामने की भुजाएं समान होगी यदि वर्गाकार 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 आकृति बने तो चार भुजाएं समान होगी किंतु यदि समकोण त्रिभुज बने तो कर्ण के माध्यम से प्रश्न को हल करेंगे किया जाएगा। इतना इस क्वेश्चन ये तो समझ में आ गया पॉइंट। क्या कह रहा है, यदि किसी प्रश्न में आयताकार आकृति बनती है तो उसके आमने सामने की भुजाएं समान रहेगी। मतलब अगर सामने वाले आयताकार में एक भुजा 5 मीटर है तो उसके सामने वाले 5 मीटर ही होगा। उसकी लंब की अगर 2 मीटर है तो उसकी लंब सामने वाली भुजाएं की 2 मीटर होगी। अगर उसका आधार 2 मीटर है या 10 मीटर है तो उसकी सामने वाली भुजाएं भी 10 मीटर होगी। ठीक है, पहला पॉइंट आपको इतना, ये तो पहला लाइन आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। दूसरा, यदि वर्गाकार आकृति बना हो तो चारों भुजाएं समान होगी किंतु यदि समकोण त्रिभुज बना हो तो कर्ण के माध्यम से प्रश्न को हल करेंगे। जो कर्ण का फॉर्मूला लिखवाए थे पाइथागोरस वाला में, लिखवाया था ना, कर्ण का लंब अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लिए हैं? अगर नोट कर लिए हैं तो आगे बढ़ें। नोट कीजिए फटाक से जल्दी से। नोट हो गया?
आगे बढ़े। चलिए, तीसरा पॉइंट लिखिएगा। पॉइंट नंबर थर्ड, ठीक है, लिखिएगा। यदि अंतिम चलने की दिशा ज्ञात करनी हो, ज्ञात करनी हो तो एक दाएं से एक बाएं या बायां काटते हुए दाएं 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 या बाएं 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 प्राप्त करें। अब दो बार समान दिशा में घूमने का अर्थ है विपरीत दिशा में चलना तथा चार बार समान दिशा में घूमने का अर्थ है विपरीत दिशा में चलना क्या लिखा है, थोड़ा सा एक बार देखते हैं।
हाँ, 4 बार दिशा में घूमने का अर्थ है कि 4 बार समान दिशा में घूमने घूमने या यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम, वही चीज़ आएगा घूम के, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ। लिखना पड़ेगा आप लोग को, थोड़ा शॉर्ट करता हूँ, उसका समझा दूंगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। घूमने या भी या कुछ या कुछ भी शेष ना रहने का अर्थ है उसी दिशा में चलना। चलिए, नोट कर लिए? अगर नोट कर लिए हैं तो आगे पूरा बताते हैं। बताएं। चलिए, नोट कीजिएगा फटाफट। ताकि बता सकूं आपको। चलिए, देखिएगा क्या कह रहा है। पॉइंट देखिएगा, पॉइंट में कह रहा है यदि अंतिम चलने की दिशा ज्ञात करनी हो। ये क्वेश्चन है आपको, ठीक है? इस तरह का आपका एक सेकंड, ये जो है ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है? इतना तो आपको समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। कह रहा है यदि अंतिम चलने की दिशा ज्ञात करनी हो तो बाएं से एक बाएं से एक दाएं काटते हुए, एक बाएं से एक दाएं काटते हुए दाएं दाएं या बाएं बाएं प्राप्त करेंगे। ठीक है? जैसे यहाँ पे देखिएगा, पॉइंट देखिएगा। अब 2 बार समान दिशा में घूमने का अर्थ है विपरीत दिशा में चला जाना। ठीक है? ये पॉइंट देखिएगा। अब 2 बार समान दिशा में घूमने का अर्थ क्या है? घूमने का अर्थ है विपरीत दिशा में चला जाना। इतना तो समझ में आ गया होगा ये चीज। ये पॉइंट तो इतना समझ में आ गया होगा। चलिए देखिएगा, अब इसको समझाते हैं क्या है। आप किसी इस दिशा में हैं, ठीक है? इधर मुंह करके खड़े हैं, कहाँ है? इधर उत्तर। ये क्या है? डायरेक्शन तो आपको पता ही है, इसके पूर्व क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं। पूर्व हो गया, उत्तर हो गया। एक सेकेंड, डायरेक्शन आपको फिर से लिख के बताते हैं, यहाँ पे दिखता नहीं होगा आपको, थोड़ा ऊपर लिखते हैं। तिरछा हो गया। चलिए देखिएगा, ये पूर्व है, उत्तर है, दक्षिण है, ये पश्चिम है। ठीक है? इतना तो समझ में आ गया होगा। अब कह क्या रहा है?
अब 2 बार समान दिशा में घूमने का अर्थ है विपरीत दिशा में। अभी आप इधर यहाँ पे खड़े थे, ठीक है, जैसे ये उत्तर की मुंह की तरफ आप करके, उत्तर है ना, इधर खड़ा थे, एक बार घूमे, इसको क्या कह रहा है, 2 बार समान दिशा में घूमने का अर्थ है आप विपरीत दिशा में घूमना। मतलब एक बार इधर थे तो इधर से इधर हुए, ठीक, यहाँ पर अभी मुंह था ना, एक बार इधर घूमे, फिर आप एक बार और घूमे तो ये इधर घूमे, तो मतलब आप यहाँ थे, आप ऐसे हो गए, एक बार यहाँ घूमे, ठीक है, दूसरा बार यहाँ घूमे, तो एक एक 2 बार घूमे, जैसे यहाँ पे भी एक है ना, तो ये किस दिशा में हो गए, ये दक्षिण की दिशा में हो गए। क्या समझ में आया? जैसे आप, कोई आदमी है, वायदे ये आदमी है, ठीक है, ये हाथ है इसका, अभी किधर मुंह किए हुए है, आपके तरफ मुंह है, ठीक है ना, ये आपके तरफ का मुंह किए हुए है, मतलब ये किधर है, आप किसी भी दिशा को सोच लीजिए, ये पूर्व की दिशा मुंह किया हुआ है, ठीक, आप अपने आप को सोचिए कि आप पूर्व के मुंह में किए हुए हैं, तो एक बार अगर आप घूमते हैं दायां या बायां, अगर हम दाएं घुमाते हैं इसको, अगर दायां इधर से पूरब की दिशा में था, इधर का मुंह किया हुआ था, एक बार घूमा इधर बाएं इधर की ओर, इधर एक बार घुमा तो किधर आ गया, उत्तर की डायरेक्शन में आ गया ना, फिर हम इसको घुमा रहे हैं तो अब इधर से इधर घुमा रहे हैं, इधर था तो इधर हो गया, तो इधर हो गया पश्चिम, पश्चिम की दिशा। तो जब ये इधर हो गया तो सेम डायरेक्शन इसका अपोजिट हो गया ना, ये पहले इधर था तो अब इधर हो गया। तो क्या समझ में आ गया होगा ये पॉइंट? इसमें कोई नो डाउट होगा? उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़े। दूसरा क्या कह रहा है देखिएगा, दूसरा कह रहा है 4 बार समान दिशा में घूमने या कुछ भी शेष न होने का अर्थ है उसी दिशा में होना। मतलब कि चलिए मिटाते हैं। चलिए देखिएगा, कह रहा है 4 बार, 4 बार घूमने के लिए कह रहा है ना, 4 बार घूमने के लिए। तो जैसे कि देखिएगा, अभी किधर इधर है उत्तर मुंह, आप उत्तर की ओर किए, 4 बार घूमना है, तो एक बार इधर घूरिएगा, फिर आप इधर घूरिएगा, दूसरा हो गया, फिर इधर आप घूरिएगा, तीसरा हो गया, चौथा, फिर ऐसे आ जाइएगा। तो आप जिस दिशा में थे उत्तर, उत्तर ही मुंह आ गया ना। एक बार घूरे तो ये किधर हो गया आपका, पूर्व की दिशा, फिर घूमे, फिर घूमे तो दक्षिण की दिशा, फिर घूमे, ये वाला हो गया पश्चिम की दिशा, हो गया ना, फिर आए तो उत्तर की दिशा में आ गए। 4 बार घूमेंगे तो जो दिशा में थे वही दिशा में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन घुमा सकता है कि एक बार आप दाएं गए, फिर दाएं गए, फिर दाएं गए, फिर दाएं गए, तो 4 बार दाएं गए तो फिर जहाँ थे वहीं आ गए, जिस दिशा में थे, ठीक है। तो पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा नंबर पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, 3 पॉइंट समझ में आ गया होगा।
ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे और आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर पॉइंट लिखिएगा। यदि किसी प्रश्न में दिशा ज्ञात करनी हो और दिशा बिल्कुल बिल्कुल सीधी दिखाई दे तो हमारा उत्तर हमेशा मूल दिशा में आएगा, किंतु यदि दिशा तिरछी दिखाई दे तो हमारा उत्तर हमेशा उपदिशा में आता है। देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, यदि किसी प्रश्न में दिशा ज्ञात करनी हो और दिशा बिल्कुल सीधी दिखाई दे, मतलब सीधी दिखाई दे, तो हमारा उत्तर हमेशा क्या होगा, मूल दिशा होगा। तो मूल दिशा तो आपको पढ़ा चुके हैं, मूल दिशा पढ़ाए है ना। और जो मूल दिशा के बारे में नहीं पढ़े होंगे, मेरा फर्स्ट क्लास ज्वाइन कर लेंगे, तो उसमें मूल दिशा के बारे में बता चुका हूँ कि मूल दिशा कौन कौन होती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है मूल दिशा में आएगा, किंतु यदि दिशा तिरछी दिखाई दे तो हमें उत्तर हमेशा उप दिशा में आएगा। तो उप दिशा के बारे में भी मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ। जिनको अगर मेरा फर्स्ट क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं या उप दिशा नहीं जानते हैं तो मेरा फर्स्ट क्लास में जाके सीख सकते हैं कि मूल दिशा कौन कौन होती है और उप दिशा कौन कौन होता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया वो चौथा पॉइंट। चलिए पांचवा पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, पांचवा,
जिस बिंदु के साथ के या से शब्द आता है उस बिंदु को सबसे पहले लिखा जाता है और उसी के आधार पर उसी के आधार पर दूसरे बिंदु की दिशा निर्धारित की जाती है। चलिए देखिएगा, ध्यान से देखिए, जिस बिंदु के साथ कौन सा क्या लगा हो, के और से, क्या लगा हो, के और से, के और से लगा हो, ठीक है। जिस बिंदु के साथ के और से लगा हो शब्द आता है उस बिंदु को सबसे पहले लिखा जाता है और उसी के आधार पर दूसरे बिंदु के दिशा निर्धारित होती है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मैं बता रहा हूँ। लिखा रहेगा राम से श्याम दाएं है, मतलब राम यहाँ पे है, इस दिशा में है, तो इसका दाएं तो किधर है, यहाँ राम है, इस तो श्याम इधर होगा, ठीक है। राम के दाएं, तो दाएं किधर होगा, मतलब अगर इसका राम का मुंह पूरब है तो श्याम हो जाएगा दक्षिण, या के, यहाँ पर के होंगे, तो राम के श्याम दाएं हैं, ठीक है। क्या समझ में आया के और से का क्या मतलब है। उसके बाद इससे रिलेटेड ही लिखा रहेगा, कहीं पे अगर लिखा रहेगा राम, क्वेश्चन इस तरह से भी आपको पूछ सकते रहेगा, राम और श्याम के दाएं मोहन है, तो नहीं रहेगा, इसी से आगे क्वेश्चन रहेगा,
मोहन बाएं, मोहन के फिर यहाँ लिखा रहेगा मोहन बाएं सोहन है। तो राम और श्याम के दाएं मोहन है, के लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उसके ही सोहन है। तो घुमा देगा क्वेश्चन को आपको, तो क्वेश्चन आपको घूम जाएगा। तो क्वेश्चन में मैं आऊंगा, अभी नोट करवा रहा हूँ ताकि आप लोग नोट कर लें, ताकि जैसे मैं क्वेश्चन पे आऊं तो एक एक पॉइंट डिफिनीशन के साथ बताऊंगा, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा, ताकि आप मेरे एक बार क्लास फाइनल आप पूरे कर लिए, चाहे वो किसी भी चैप्टर का हो। जैसे डायरेक्शन टेस्ट पढ़ा रहे हैं, उसका सेकेंड क्लासेज है, आपको नोट लिखवाने के बाद एक एक पॉइंट पे सलूशन करवाऊंगा। बस आप एक बार लिख लीजिए, फिर नो डाउट कोई दिक्कत ही नहीं आएगा आपको। पूरी क्लास फ्री एंड कॉस्ट है, और जो बच्चे अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो दोस्त मेरे को नई चैनल ज्वाइन किए हुए हैं उनको आप चैनल मेरा भेज दें, शेयर करें मेरा वीडियो को, ताकि वो भी पढ़ सकें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल में जुड़ें और फ्री एंड कॉस्ट में सीखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट 6 नोट कीजिएगा, 6 नंबर कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति दाएं घूमता है तो इसका अर्थ होगा 90 डिग्री घड़ी चलने की दिशा में घूमना एवं यदि कोई व्यक्ति बाएं घूमता है तो इसका अर्थ होगा 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना। क्या ये समझ में आया? पहले आप नोट कीजिएगा, फिर मैं बताता हूँ। आप नोट कीजिए।
नोट कर लिए? तो ये वाला पॉइंट मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था। जो बच्चे अगर ज्वाइन नहीं किए मेरा फर्स्ट क्लास तो उसमें ज्वाइन कर लें, कि उसमें एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों बताया था। तो कह रहा है इसमें, यदि कोई व्यक्ति दाएं घूमता है तो इसका अर्थ होगा वो 90 डिग्री की घड़ी चलने की दिशा में है। ठीक है। एवं कोई व्यक्ति बाएं घूमता है इसका अर्थ होता है 90 डिग्री पे घड़ी के विपरीत दिशा में चलता है। ठीक है। तो घड़ी किस दिशा में चलता है और किस दिशा में नहीं चलता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों बताया हूँ फर्स्ट क्लासेज में, आप उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है। मेरा फर्स्ट क्लासेज मेरा जो है ये अभी सेकेंड क्लास चल रहा है डायरेक्शन टेस्ट का। चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। रेलगाड़ी की धुआं रेलगाड़ी का धुआं, देखिएगा उसी है, ऐसा नहीं कुछ अलग है, उसी से क्वेश्चन, ताकि आपको समझ में आए एकदम बारीकियां जो कि बहुत कम टीचर बताते हैं। वो चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको एक बार पढ़ लें तो दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। डायरेक्शन टेस्ट आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े कभी नहीं, किसी भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का एमटीएस हो, एलडीसी हो, सीजीएल हो, या बैंक पीओ का हो, बैंक क्लर्क का हो, या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट का बीपीएससी का हो, या टीचर का भी निकला है उसका हो, या जीडी का एसएससी जीडी का हो, या बिहार पुलिस का हो, किसी भी एग्जाम में, चाहे झारखंड पुलिस का हो, यूपी पुलिस का हो, किसी भी लेखापाल का हो, किसी भी एग्जाम में आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। इसलिए मैं बहुत बारीकियों को आपको पढ़ाना चाहता हूँ, बहुत नज़दीक से। देखिएगा, कह रहा है पहला पॉइंट में, देखिएगा कह रहा है यदि, लिखते जाइएगा क्वेश्चन को ताकि आपको एक नोट तैयार हो जाए, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसीलिए ये क्लास शुरू किया हूँ, ताकि बहुत सारे बच्चे पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं और मेहनत करते हुए भी पैसे के अभाव में वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। इसलिए मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आपको फ्री एंड कॉस्ट जितना से ज़्यादा आपको पढ़ा सकूं, आप सक्सेस हो सकें, बस यही मेरा उपदेश है और कुछ नहीं। बस बस यही चाहता हूँ कि आप लोग सक्सेस हो जाएं, और आप सक्सेस हो जाते हैं तो मेरे लिए मेरा क्लास शुरू करने का, मेरा टाइम देने का सक्सेस है। मैं उसी से खुश हो जाऊंगा कि मेरा कुछ किया हुआ काम आपका काम आ गया। ठीक है। तो देखिएगा, यदि कोई रेलगाड़ी, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर रेलगाड़ी का धुआं पढ़ाने लगे, पढ़ा रहे थे डायरेक्शन टेस्ट, तो कहाँ से कहाँ चले गए, तो नहीं, उसी से रिलेटेड है। यदि कोई रेलगाड़ी उत्तर दिशा की ओर, जो बच्चे अभी क्लास मेरा ज्वाइन नहीं किए हैं उनको वीडियो शेयर करें ताकि वो भी पढ़ पाएँ फ्री एंड कॉस्ट में। नहीं तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत पैसे दे दे के रीजनिंग पढ़ने जाते हैं और पढ़ के भी आते हैं तो कुछ पढ़ नहीं पाते हैं। तो देखेंगे, यदि कोई रेलगाड़ी उत्तर दिशा की ओर जा रही है और हवा
रेलगाड़ी के समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है तो धुआं गाड़ी की विपरीत दिशा में जाएगा। इतना तो समझ में आ गया। अगर कोई गाड़ी ऐसे 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 से जा रहा है, बाय दी स्पीड ट्रेन है, ये है, ये यहाँ पे इसका ये है, ठीक है, यहाँ से धुआं निकल रहा है, तो इधर ट्रेन जा रही है, समानांतर है, तो इसकी धुआं विपरीत दिशा में रहेगी। जो दिशा में ये चलेगा उसकी अपोजिट दिशा में इसकी धुआं निकल के जाएगी। क्या इतना तो समझ में आ गया होगा? ठीक है, चलें दूसरा पॉइंट। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिएगा। यदि कोई रेलगाड़ी उत्तर दिशा की ओर जा रही है और हवा रेलगाड़ी के लंबवत पश्चिम पूर्व की ओर चल रही हो तो धुआं दोनों की उपदिशा अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा में जाएगी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? क्वेश्चन है मतलब ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि यदि कोई रेलगाड़ी उत्तर दिशा की ओर जा रही है और हवा
रेलगाड़ी के लंबवत पश्चिम से पूरब की ओर चल रही है तो धुआं दोनों की उपदिशा अर्थात दक्षिण दिशा में जाएगी। उपदिशा मेरा फर्स्ट क्लासेज में पढ़ाया हुआ है, मूल दिशा मेरे फर्स्ट क्लासेज में पढ़ाया हुआ है, वहाँ जाके आप देख लीजिए ताकि आपको वहाँ से सीखने को मिल सके। ठीक है, पॉइंट आप लिख लिए होंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। टाइप 1, इतना पॉइंट आप लिख लिए। चलें, अगर आप लोग इतना लिख लिए होंगे तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब टाइप 1 पे आए हैं। टाइप 1 अब बोले थे ना कि क्वेश्चन जैसे ही आएगा वैसे ही मैं बताना शुरू कर दूंगा। ये क्या है? टाइप 1। देखिएगा, टाइप 1 है दूरी से संबंधित संबंधित दूरी से संबंधित। ठीक है, टाइप 1 में। अब क्वेश्चन वाइज मैं आपको समझाना चाहूंगा। टाइप 1 का क्वेश्चन लिखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कार उत्तर दिशा में ए से बी तक 5 मील जाती है और तब दाहिने मुड़कर बी से सी तक 3 मील जाती है। यदि फिर सी से दाहिने 3 मील डी तक जाती है और फिर यह डी से
दाहिने मुड़कर P तक 3 मील जाती है तो A और P के बीच की दूरी क्या होगी? चलिए बताइएगा। क्वेश्चन उतार लिए होंगे, नहीं उतारे हैं तो उसको क्वेश्चन उतार लीजिए, फिर बताता हूँ। एक बार अपने साथ प्रयास करने का कोशिश कीजिए। अगर आप बना पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बना रहे हैं तो जो भी आंसर गलत ही हो या सही हो, कुछ भी हो, चलिए ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन लिखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन 14 मील, दूसरा ऑप्शन 8 मील, तीसरा ऑप्शन 5 मील, चौथा ऑप्शन 2 मील। चलिए आपसे जैसे भी बनता है, गलत हो या सही आंसर आए, आप ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपसे बन गई है। जिनसे बन गई है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बने हैं उनसे भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हैं बताने के लिए। लेकिन आप प्रयास ज़रूर करें ताकि आपका प्रयास ही आपको सक्सेस की राहों पे ले जा सकता है। मेरा तो सहयोग है आपके साथ, कंधे से कंधे मिला के चलने की। बस चलना तो आपको है, मैं रास्ता दिखाने के लिए तैयार हूँ। आप जितना मेहनत करेंगे उतने ऊपर जाएंगे। चलिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आंसर कितना आएगा, 14 मील, 8 मील, 5 मील या 2 मील। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका पॉइंट मैं लिखवा चुका हूँ। टाइप 1 का है, पढ़ा रहा हूँ। तुरंत आंसर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आंसर आप बना रहे होंगे। चलिए आंसर बताइएगा। चलिए कोई बात नहीं, नहीं बना है तो हम हैं बताने के लिए। चलिए बताते हैं, देखिएगा। पहले क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। एक कार उत्तर दिशा में ए से बी तक 5 मील जाती है। कितना मील जाती है? 5 मील। ए से बी तक 5 मील जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बिंदु को ए मान लेते हैं, इसको ए मानते हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा होगा कि इसको ए मान लिए। चलें आगे बढ़े। ठीक, बी तक मतलब यहाँ तक बी है,
इसको हम b मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 5 मीटर है, या मील मान लीजिए, इसको मीले करते हैं, मील, 5 मील है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा और दाएं मुड़कर बी से सी के लिए, इस साइड में लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये बी है, बी से सी, बिंदु सी। कह रहा है बी से सी 3 मील जाती है, 3 मील, ये भी 3 मील है। ठीक, 3 मील चला सी तक। उसके बाद फिर कहता है यदि फिर दाएं मुड़ा, तो मतलब यहाँ का इसका दायां इधर होगा, ये देखिएगा, ये उत्तर मुंह था, इसका अगर किसी भी दिशा में हो, दिशा नहीं अभी दिया हुआ है, इसलिए उत्तर की तरफ चलना शुरू करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका दायां मुड़े, थे दायां मुड़े मतलब पूर्व की ओर। ठीक है, दायां तो इधर ही होगा पूर्व की ओर, अगर बायां कहता है इसका तो बायां हो जाता है इधर पश्चिम की ओर, तो पूर्व की ओर मुड़ गए। ठीक है, दायां मुड़ने के लिए बोला। ठीक है, दाएं मुड़ गए, सी तक पहुंचे, इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, सी से कह रहा है यदि फिर सी से डी दाएं, यदि सी से दाएं 3 मील डी तक जाती है, 3 मील डी तक जाता है, मतलब हम यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है, डी है, कितना है, 3 मील। ठीक, इतना तो समझ में आ गया, 3 मील, क्योंकि इसलिए हम यहाँ तक नहीं किए इसके सामने यहाँ पे, क्योंकि ये 5 मील है और लेके आ रहा है 3 मील, तो मतलब यहाँ पे तो 2 मील बचना चाहिए ना, ये वाला पॉइंट, तो इसलिए थोड़ा सा डायग्राम अपने से 2 ही मील बनाए। ठीक है, एक कॉमन सेंस यूज किया जाता है, रीजनिंग ऐसा चीज है जो कॉमन सेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, 3 मील कहाँ तक आया, डी तक। क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब फिर कह रहा है फिर डी से दाएं मुड़कर पी तक 3 मील जाता है, मतलब फिर यहाँ से दाएं मुड़ा, तो दाएं अगर कहीं पे दक्षिण की दिशा में है तो दाएं मुड़ेंगे तो पश्चिम की दिशा में चले जाएंगे, तो 3 मील मतलब यहाँ तक आ गया। ये क्या है, पी, ये कितना है, 3 मील। तो एक पॉइंट आपको लिखवाए थे कि किसी आयत का अगर सामने वाली भुजा जो होगी, तो यहाँ 3 मील है तो यहाँ भी 3 मील होगा, यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी, ये भी 3 ही होगा। लिखवाया था ना एक पॉइंट, आपके देख रहे होंगे, मैंने पॉइंट लिखवाया था कि जो होगी आयत उसकी सामने वाली भुजा भी उतनी ही होगी। तो यहाँ भी देख रहे होंगे कि अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, ये भी 3 है तो ये भी 3 है। ठीक है, लेकिन ये टोटल था 5, उसमें से 3 तक पहुंच गया यहाँ तक। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा, अब कह रहा है क्वेश्चन ए से पी की दूरी क्या है। तो जब ये पूरा देख रहे होंगे कि ये पूरा दूरी 5 है, और उसमें से जब ये 3 है तो ये भी 3 होगा, अब 3 होगा तो ये 5 में से 3 पहुंच गया है, तो अब कितना होगा, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ बनाते हैं डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे तो देखिएगा ये कितना है, टोटल कितना है, यहाँ पे 5 है ना, उसमें से यहाँ तक पहुंच गया है, घूर फिर के ऐसे करके यहाँ पे पहुंच गया है। ठीक, किसी बिंदु से पहुंच गया यहाँ तक, ये हो गया पी। तब ये 3 है, ये 3 है तो ये भी 3 होगा। ठीक है, अब 3 होगा तो ये 5 था टोटल, उसमें से 3 पहुंच गया है, तो ये बचा कितना, 2। तो आंसर पी और ए की दूरी पूछ रहा है कितना होगा, तो 2 मील। क्या समझ में आया, 2 मील कैसे आया, ये आया 2 मील कैसे आया बताइए, ये तो समझ में आ गया होगा।
सिंपल सी बात है कि ये पूरी दूरी में 5 मील था, उसमें से इधर 3 मील हो गया, ये भी 3 मील हो गया। तो जब ये भी 3 मील हो गया, क्योंकि पॉइंट लिखवाए थे कि सामने वाली भुजाएं जो जितना रहता है उसके सामने वाली जगह 10 मील है यहाँ पे, तो यहाँ भी 10 मील होगी। अगर सामने वाली भुजाएं 4 मील है तो उसकी सामने वाली भुजाएं 4 मील होगी। तो उसी तरह से ये भी 3 मील हो गया। तो जो बचा ये वाला, देख ये वाला, ये कितना बचा? ये टोटल 5 था, उसमें से 3 हो गया 3 किलोमीटर। जैसे 5 किलोमीटर पूरी दूरी थी, उसमें 3 किलोमीटर हम आ गए वापस। 5 किलोमीटर चले एक बार में, उसके बाद 3 किलोमीटर वापस आ गए, तो बचा कितना दूरी है अब? 2 किलोमीटर। तो वही 2 मील आ गया आंसर। ठीक है, वही क्वेश्चन पूछ रहा था। क्वेश्चन कितने लंबे थे? बहुत सारे लंबे क्वेश्चन थे, लेकिन बनाना बहुत इजी है, कुछ चंद सेकंड में ही बता देंगे। ऐसा लॉन्ग भी बताऊंगा, शॉर्ट भी बताऊंगा, ताकि आप एक बार देखेंगे और आंसर मार देंगे। तो इसलिए आप मेरे क्लास में ज्वाइन किए रहें, डायरेक्शन टेस्ट पढ़ते रहें, ताकि आपको एक किसी तरह का भी किसी भी एग्जाम में आए, आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। मेरा बस मकसद एक ही है कि आपका किसी भी एग्जाम में आए, कोई भी एग्जाम, जैसे एसएससी का हो, सीजीएल का हो, एमटीएस का हो, जीडी का हो, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का, किसी भी बिहार पुलिस का हो, झारखंड पुलिस का हो, या यूपी पुलिस का हो, या बैंक सेक्टर में किसी भी क्लर्क हो, बैंक पीओ हो, कोई भी हो, किसी में भी एग्जाम में आए, क्वेश्चन डायरेक्शन टेस्ट से छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट एक टाइप 1 का इस क्वेश्चन से रिलेटेड कई क्वेश्चन बताएंगे, ताकि आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन में डाउट नहीं रहे। ठीक है, चलिए। फर्स्ट क्लास मेरा तो आप देख लूँगे, दिए होंगे, प्लस पहला क्लास में आप ज्वाइन किए होंगे। अगर नहीं किए, शेयर कर लें और लोगों को शेयर करें। सेकेंड क्लास में आज तक यहीं तक रहते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। उसमें आपका फर्स्ट टाइप से और सारे क्वेश्चन बताऊंगा, ताकि और कुछ इससे आपको कोई डाउट ना हो। टाइप 1 से 2-3 तरह का, 5 तरह का क्वेश्चन बनाऊंगा इसी को टाइप 1 में, दूरी से संबंधित, और आप बना पाएंगे। चलें, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जो मेरे क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं वो प्लीज़ ज्वाइन करें। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। जो जो मेरे क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं उनको ज्वाइन करवाएं मेरे क्लास को, ताकि वो भी सीख पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे, अपडेट होते रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। चैप्टर 1, दिशा प्रशिक्षण डायरेक्शन टेस्ट, उसका सेकेंड चैप्टर आज
आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ। सेकेंड क्लासेज है। अगर कोई किसी तरह का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं पढ़ के आपका कर सकूं सलूशन। और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं इससे जो पूछता है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख ही रहे होंगे मेरे क्लास में। आप लोग उम्मीद करते हैं हर कोई आप ज्वाइन करें मेरे क्लास को, मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा लोग ही ज्वाइन करें।